नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं आरम मंसूरी। हमने अब तक रीजनिंग की क्लास के अंतर्गत पहले देख लिया था कि जो भी सिलेबस है हमें उसे किस प्रकार से कंप्लीट करना है। हम पहला टॉपिक फिलहाल तो दिशा परीक्षण ही ले रहे हैं। उसके अंदर भी हमारा पहला टॉपिक दिशा परीक्षण ही था। देखिए, दिशा परीक्षण एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आने की संभावना रहती है। अगर इसे अंग्रेजी में बात करूँ मैं, तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि हमें इसमें दिशा के बारे में ज्ञात होना जरूरी है। दिशा के अंतर्गत इसके अलावा इसमें हम दूरी की चीज़ें भी पढ़ेंगे। दूरी के अंदर जो भी मान होता है या मापन करेंगे वो सब इसी में आ जाएगा। कितनी दूरी गया वो सब चीज़ें भी इसी में आएंगी। फिलहाल हम पहला टॉपिक लेते हैं हमारा दिशा। दिशा किसे कहते हैं? देखिए, जीरो लेवल से शुरू करें तो दिशा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिशा 4 प्रकार की होती है। वही सब चीज़ें हैं। दिशा कौन कौन सी होती है? देखिए, पहले नाम लिख देता हूँ मैं आपके। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मुख्य रूप से ये दिशाएं 4 प्रकार की होती है: उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम किस प्रकार से लेते हैं? हम सबसे पहले हमेशा हमें जब भी मैप बनाए, सामने की साइड या ऊपर की साइड क्या लेनी है? हमें उत्तर दिशा। हम भले ही किसी भी दिशा में हमारा मुख हो, किसी भी दिशा में हम मुंह करके बैठे, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी हम किसी नक्शे को देखते हैं या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले ऊपर के साइड उत्तर दिशा लेकर ही सॉल्व करेंगे। उत्तर दिशा, इसे अंग्रेजी में बात करूं तो इसे कहते हैं नॉर्थ। नॉर्थ स्टेट करके आता भी है हमारे। जब भी हम इंडिया का नक्शा देखते हैं या इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, नॉर्थ हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की साइड मानते हैं, और उत्तर का उल्टा या इसके सामने दिशा कहूँ मैं तो ये दक्षिण दिशा, जिसे हम नीचे की साइड लेके चलते हैं। दक्षिण दिशा को कहते हैं साउथ। ठीक है दोस्तों, 2 दिशाएं हो चुकी है हमारी। ऊपर की साइड हमें लेनी है उत्तर दिशा, नीचे की साइड हमें लेनी है दक्षिण दिशा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्थ और इसे साउथ। इन 2 दिशाओं में क्या देखा जाता है? मुख्य दिशा ये 2 के लेके चलते हैं। फिर उसके बाद हमारा मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ, ऊपर की तरफ ही होगा। चाहे मैं किसी भी साइड मुँह कर लूँ या इस साइड करूँ या इस साइड करूँ, हमेशा मुझे उत्तर दिशा आगे की तरफ ही माननी है। इसके अलावा जो भी उत्तर दिशा होगी उसके राइट साइड यानी बाएं हाथ की तरफ या दाएं हाथ की तरफ, सॉरी, राइट साइड दाएं हाथ की तरफ, या जो भी हमारा सीधा हाथ होता है उसकी तरफ हमें क्या लेना है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा अंग्रेजी में बात करूं इसे तो कह देंगे इसे ईस्ट। इसी प्रकार इसके विपरीत इधर या बाएं हाथ या लेफ्ट हैंड की साइड क्या लेंगे हम? पश्चिम दिशा। ये आ गई हमारी पश्चिम दिशा। अंग्रेजी में बात करूं तो इसे हम कहेंगे वेस्ट। ठीक है दोस्तों, हमेशा दिशा 4 ही होंगी: उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। इन 4 दिशाओं से हमें अपने पूरे जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें सोल्व करना है। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की साइड लेनी है और उसके विपरीत नीचे की साइड दक्षिण दिशा, और राइट हैंड की साइड पूर्व दिशा और लेफ्ट हैंड की साइड पश्चिम दिशा लेंगे। ठीक है, अब इसमें ये तो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। इसके अलावा बात करूं मैं तो हम क्या देखते हैं? ये दिशाएं तो हो गई, ये इधर ऊपर कह देंगे उत्तर, इधर कह देंगे पूर्व, इधर कह देंगे दक्षिण, इधर कह देंगे पश्चिम। मगर इसके अलावा यदि कोई वस्तु यहाँ पड़ी है तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पड़ी है तो उसे क्या कहेंगे? तो इसके लिए हमने फिर इन्हीं दिशाओं के नाम से और छोटी दिशाएं निकाल ली या इन्हीं दिशाओं को सम्मिलित जोड़ के इनके बीच की दिशा प्राप्त की। देखिए, इन दोनों के बीच की दिशा है ये साइड होगी, इन दोनों के बीच की ये, इस साइड करूँ तो ये, और इस साइड करूँ तो ये। अब इसे क्या कह देंगे? हमारे मुख्य दिशा, मैंने कहा था पहले उत्तर लेंगे और दक्षिण लेंगे, तो यही मेन दिशाएं और मुख्य दिशा या जिनका नाम आगे लिखा जाता है वही होंगी। तो इस दिशा का नाम क्या ले लेंगे हम? इस दिशा का ले लेंगे हम उत्तर। उत्तर ले लेंगे पहले, उसके बाद क्या है? पूर्व, तो इसे उत्तर पूर्व कह देंगे।
अंग्रेजी में कहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आ जाएगा, ये जो आएगी ना, ये सारी चीज़ किसमें आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये है तो उत्तर, ये है तो पूर्व, और ये है तो नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसे शॉर्ट में हम लिख देंगे नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार इन दोनों के बीच की, पहले तो उत्तर, तो ये उत्तर, फिर इधर पश्चिम है तो इधर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, उत्तर के लिए N, पश्चिम के लिए W, नॉर्थ वेस्ट। इस साइड के जो भी राज्य आएंगे या जो भी जगह होगी उसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, और इस साइड की जो भी राज्य या जगह होंगी उसे उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार इसे क्या कह देंगे। अब नीचे क्या आ गया है, दक्षिण। आगे किसे ले रहा है, उत्तर और दक्षिण को है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आगे दक्षिण, और इधर क्या है ये पश्चिम, तो यहाँ पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो इसे क्या कह देंगे हम, दक्षिण के लिए साउथ S, पश्चिम के लिए वेस्ट यानी कि W, यानी इस साइड के राज्य होंगे उसे क्या कह देंगे, साउथ वेस्ट। इसी प्रकार इस साइड जो होंगे उत्तर दक्षिण, और ये पूर्व, इसे शॉर्ट में क्या लिख देंगे, साउथ ईस्ट। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य चीज़ है जो हमें हमेशा याद रखनी होगी, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हमारे ये काम आएगी। तो इसके अलावा और क्या आता है, ये दिशा के अंदर, दिशाएं देख ली हमने। अब व्यक्ति कोई दिशा में जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो इस साइड या इस साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, किस साइड मुड़ेगा तो सही, तो उसे हम किस प्रकार से देखेंगे। अगर सीधा घूमता है तो उसे दाएं या बाएं कह देंगे हम, मगर इसके अलावा दो शब्द हैं जिनका प्रयोग और किया जा सकता है। देखिए, और दो शब्दों की बात करूं मैं तो वो क्या हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और क्या देखते हैं हम, इसके अलावा जो घूमने की या मुड़ने की दिशा होगी, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड के अलावा और क्या कह सकते हैं हम इसे, दक्षिणावर्त और वामावर्त। वो देखिए किस प्रकार से होता है। ये समझ लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, जैसे भी है, सीधी घड़ी नहीं है, लेकिन जो भी है घड़ी है। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ, 12, 1, 2, ये 3 हो गया, 4, ये 6, 7, 9, 10, 11। ठीक है दोस्तों, ये घड़ी है, घड़ी में बज गए 12, पूरे 12 तो नहीं बताऊँगा, थोड़े आगे पीछे कर देता हूँ। ये 12 बज गए 15 मिनट, ये सेकंड की सुई जो ज़्यादा घूमती है वो समझ लीजिए। ठीक है, 12 बज के 15 मिनट कुछ और गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस बात से मतलब ज़रूर है कि घड़ी की जो भी सुइयाँ होती है या ये जो बनी हुई होती है इसके अंदर इंडिया, वो किस प्रकार से घूमती है, घड़ी की सुई है वो किस प्रकार से घूमती है। तो हम देखते हैं घड़ी की सुई हमेशा इस प्रकार से घूमती है। इस प्रकार से घूमती जाएगी। तो ये जो घूमने की दिशा है घड़ी की, तो इसे हम क्या कह देंगे, घड़ी की घूमने की दिशा। इसे अंग्रेजी में कहूँ तो मैं इसे कह दूंगा क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की घूमने की, घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा। ठीक है दोस्तों, तो इसे अंग्रेजी में कह दूंगा दक्षिणावर्त। घड़ी के सुइयों की घूमने की दिशा दक्षिणावर्त, जबकि इसके विपरीत दूसरी दिशा और कौन सी हो सकती है, इसकी दिशा के विपरीत। अब यदि कोई चीज इस प्रकार से घूमे, तो इसे क्या कह दूंगा मैं, इसे कह दूंगा वामावर्त। और अंग्रेजी में बात करूं तो मैं इसे कह दूंगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक वाइज, इसे क्या कह दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा, घड़ी की सुइयों के घूमने की जो दिशा है उसे तो मैं कह दूंगा क्लॉकवाइज, और जो घड़ी की सुइयां घूमती है उसकी विपरीत दिशा में जो चीज़ है उस तरफ घूमने की दिशा क्या कहलाएगी, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। अब यदि हमें कहें कि कोई व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है या वामावर्त घूमता है, तो हमें उसे इसी प्रकार घुमाना है। दक्षिणावर्त घूमने की दिशा तो होगी जो राइट साइड की होगी वो, और जो वामावर्त होगी वो घड़ी की घूमने की दिशा के उल्टी साइड होगी। ठीक है दोस्तों,
ये दो चीज़ें और आती है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो और क्या आता है, पहला टॉपिक तो मैंने बता दिया ये आपको दिशा के बारे में, दूसरा ये। इसके अलावा और क्या आ सकता है इसके अंदर हम और देखते हैं जो कोण पे घूमते हैं व्यक्ति। अगर हमें कहें कि कोई व्यक्ति है वो 90 डिग्री कोण पे घूम रहा है या 45 डिग्री कोण पे घूम रहा है या कोई 135 डिग्री पे घूम रहा है या 270 डिग्री पे घूम रहा है, तो वो किस प्रकार से होगा। अगर कोई व्यक्ति समकोण या 90 डिग्री कोण पे घूमता है तो वो एक दिशा से दूसरी दिशा में आ जाएगा या ये एक उप दिशा या दूसरी उप दिशा के बीच में आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री घूमेगा वो पूरा घूमेगा, ठीक है। इसके अलावा एक कोई 45 डिग्री कोण पे घूमता है 45 डिग्री कोण पे, तो वो अगर यहाँ है तो वो यहीं तक आएगा, ठीक है। ये पूरा तो हो जाता है 90, मगर मैं बात करूँ वो अगर आधा घूमेगा तो वो यहीं तक घूमेगा, ठीक है। अब वो किसी साइड भी हो सकता है, अगर यहाँ से घूमे तो यहाँ तक घूम सकता है, ठीक है, या उल्टा घूमे तो इस साइड भी घूम सकता है, ठीक है। वो उस बात जो भी क्वेश्चन में कहा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति किस प्रकार से घूम सकता है, 90 डिग्री घूमे तो पूरा घूमेगा, यानी एक दिशा है तो दूसरी दिशा में आ जाएगा, और 45 डिग्री घूमे तो एक दिशा है तो ये बीच की दिशा, दोनों दिशाओं के बीच की दिशा ये दिशा के अंदर आके रुक जाएगा, ठीक है। उसका मुख इस दिशा में हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये तीसरा टाइप हो गया। इसके अलावा बात करूँ मैं तो चौथे टाइप को यहीं पे लिख देता हूँ आपके ऊपर ही। इसके अलावा और किस प्रकार से व्यक्ति घूम सकता है, तो कोई व्यक्ति है वो यहाँ घूमने के बजाय, अब हमें क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति है वो सूर्य के उदय होने की दिशा के अंदर मुख करके खड़ा है, तो अब सूर्य के उदय होने की दिशा कौन सी होगी, तो वो दिशा होगी पूर्व। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमें। एक पूर्व सूर्योदय की दिशा, सूर्य के उदय होने की दिशा पूर्व दिशा, और इसके अलावा पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। ये हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से होती है कि ये चीज़ें हमें ऑलरेडी याद रहनी चाहिए। पूर्व दिशा में हमेशा सूर्य उदय होता है, उसमें कोई नई बात है ही नहीं, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हमें एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन हमें घुमाने के लिए, हमें उलझाने के लिए दे सकता है, क्योंकि उसे एग्ज़ाम का मोटिव यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को से क्वेश्चन गलत करवाए जाएँ, उन्हें इस क्वेश्चन से आउट किया जाए, किस प्रकार से उन्हें आउट करना है, यही उनका उद्देश्य होता है। और इसीलिए तो एग्ज़ाम होता है, जितना पेपर को घुमाया जा सकता है वो उनकी कोशिश पूरी करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, सूर्य उदय हमेशा पूर्व में होगा और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होगा। इसमें क्या हो सकता है कि वो कह देंगे सूर्य अस्त की दिशा में, तो वहाँ हम फिर कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि कौन सी दिशा सूर्यास्त की दिशा है, वो पश्चिम लिख के सीधा सूर्यास्त भी लिख सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमने अब तक जो भी बात की वो हमारी दिशा से रिलेटेड थी। ये दिशा से, ये घूमने की बात की थी कि अगर वो राइट साइड घूमता है या लेफ्ट साइड घूमता है, दिशा के अंदर ये इस दिशा है तो इस साइड घूमेगा तो इस साइड आ जाएगा, इस साइड घूमता है तो इस साइड आ जाएगा। इसके अलावा हमने एक कोण पे घूमने की बात की। अब हम दूरी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि इन दिशा परीक्षण के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन जो हैं जो दूरी के भी पूछे जा सकते हैं। दूरी के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है वो, कि अगर एक दिशा में चल रहा है कोई व्यक्ति तो वो आगे उसी दिशा में बढ़ेगा। दूरी के क्वेश्चन को मैं यहीं पे ले लेता हूँ, अब इसका काम नहीं आएगा हमारे। कोई व्यक्ति अगर मैं कहूँ उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर गया, और अगर मैं नहीं बताऊँगा आगे वो किस दिशा में जा रहा है, तो हमें उसी दिशा में मानना है। फिर 2 किलोमीटर, पहले 5 किलोमीटर चला, फिर उसने दिशा मुड़ने का नहीं कहा और उसने कहा फिर 2 किलोमीटर चला, फिर उसने कह दिया 3 किलोमीटर चला। अगर दिशा बताए फिर तो हमें उसे राइट या लेफ्ट साइड मोड़ना है, अगर वो दिशा नहीं बताए तो हमें उसे सीधा ही चलाना है और ये दूरी एक ही काउंट होगी, ठीक है। एक चीज़ हमें ये याद रखनी होगी। इसके अलावा कई बार वो कहें कि वो 3 किलोमीटर जाता है, फिर 2 किलोमीटर जाता है और फिर वापस आता है घर के लिए, तो जाते समय 3 और 2 ये 5 किलोमीटर की टोटल दूरी जाने की और 5 किलोमीटर ही वापस घर आने की, तो टोटल 10 करके इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसके अलावा और क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं एग्जाम में,
इसके अलावा आप बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि इस प्रकार से कोण बने। कोई व्यक्ति है जो यहाँ से निकला है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो यहाँ से निकला है समझ लीजिए, या मैं कहूँ कोई व्यक्ति है जो यहाँ से निकला है, उत्तर में गया वो 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो गया इस साइड 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उत्तर में जाने के बाद 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, अब वो यहाँ रुक गया। अब अगर ये पूछ लें कि कितनी दूरी उसने तय की, तब तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं कि 3 किलोमीटर तो ये उसने चल लिया, फिर 4 किलोमीटर ये चला, तो टोटल उसने 4 + 3 7 किलोमीटर उसने पैदल रास्ता तय कर लिया। मगर कई बार एग्जाम में हमें, क्योंकि एग्जाम का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत करवाए जाए, तो वो क्या कहते हैं कि वो जहाँ पे रुका है, यानी ए स्थान से चढ़ना शुरू किया, बी स्थान पे जाके रुका, तो ए और बी स्थान दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये दूरी है। अब यह तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें कौन सा सूत्र काम में लेना होगा, पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ समकोण बन रहा है और समकोण के अंदर एक भुजक कर्ण होती है, एक लंब और एक आधार। इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसे हम लंब मानते हैं किसे आधार मानते हैं, बस इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हमें याद होना चाहिए। देखिए किस प्रकार हमें कर्ण निकालना होता है मोस्टली, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे शॉर्ट में लिखूँ तो कर्ण को के लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर, लंब को एल लिख देता हूँ, इसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार को ए लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर। अगर इसमें ज़्यादा अंग्रेजी काम में लूँ तो क्या कह सकता हूँ, कर्ण को हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू, लंब को क्या कह दूंगा मैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके अलावा आधार को क्या कह दूंगा, बेस का स्क्वायर। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, ये 3 बताया था मैंने, ये 4 बताया था, ये ए स्थान, ये बी स्थान, तो इसमें न्यूनतम दूरी कौन सी हो गई है, जो ये वाली दूरी है वही हमारी न्यूनतम दूरी है। तो इसे कैसे निकालेंगे, ये लंब के सामने की वजह क्या होगी, कर्ण निकालना है, लंब और आधार का स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 8 करेंगे कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा टोटल 25। तो इसका इधर कर्ण का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, रूट, तो 25 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 5 आंसर। तो ये न्यूनतम दूरी कितनी आ जाएगी हमारे 5 किलोमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें निकालने होते हैं, और जो भी क्वेश्चन है वो सारे इसी प्रकार से लिखाता है ताकि उनके आंसर सीधे निकल जाए, इसे घुमा फिरा के नहीं देगा, सीधे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन या इनके जो भी ट्रिक होते हैं उनके दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से, या 5 चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद ये पूरी की पूरी जो भी है हमारी दिशा परीक्षा है, मापन इसे कह सकते हैं हम, वो प्रश्नावली या जो भी अध्याय है वो हमारे लिए रीजनिंग का ये पार्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास के अंदर क्वेश्चन तो फिलहाल हम नहीं करेंगे। इसमें हम जो ये 5 तरीके बताए हैं आपको, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इन्हें तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो भी क्वेश्चन है वो एक साथ लेके आएंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, जो सब प्रकार के क्वेश्चन है, एक प्रकार से एक टाइप के क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे सरल करवा दूंगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन की PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।